राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने गृह जनपद बुलंदशहर पहुंचे और मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर अपने विचार रखे। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि दुनिया में कहीं भी अशांति हो वह सारी दुनिया के लिए खतरा है और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही भारत सरकार के द्वारा राज्यपालों को बदला गया और इसी क्रम में आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल के पद से अब पद मुक्त कर दिया गया। अगली भूमिका के विषय पर जब उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि साल 2008 में मैंने पढ़ने लिखने का फैसला लिया था। आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुझे गवर्नर बनने के लिए कहा तो मैंने उन्हें मना नहीं कर सका और ऐसे में मेरा पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग गया था। प्रधानमंत्री का एहसान है कि जिस चीज के लिए मैंने काम किया था उसे मैंने फलीभूत होते देखा। राजदूत बनाए जाने पर सवाल पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वर्तमान में जियो, ये सब कभी सोचना नहीं चाहिए। देखिए, इस तरह देखना चाहिए, भारत का नहीं देखना चाहिए। आज दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है कि दुनिया एक गांव बन गई। जब दुनिया बटी हुई थी तो एक दुनिया के किसी एक क्षेत्र में कुछ होता था, दूसरों को पता भी बात को चलता था। अब जब एक गांव बन गया और ये रियलाइजेशन तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन तो कोविड के वक्त हो गया कि बीमारी कहीं भी हो वो स्वास्थ्य के लिए हर जगह खतरा है। अशांति कहीं भी हो वो दुनिया में शांति के लिए हर जगह खतरा है। हिंसा कहीं भी हो वो दुनिया में अहिंसा का जो वातावरण होना चाहिए उसके लिए खतरा है। इसी अब हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो अब ये कठिनाइयों का, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो स्थिति है वो स्थिति है, उसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। सर, बंगाल चुनाव को किस तरह से? नहीं, मैं चुनाव को मुझसे बात नहीं। सर, गवर्नरशिप के बाद में आपकी क्या भूमिका देखने को मिल सकती है भविष्य? मेरी भूमिका पहले क्या थी, अब कोई नहीं। मैं 2008 में एक फैसला लिया कि अब 25 साल की 26 पूरी नहीं थी जब मंत्री हो गए। अब मैं पढ़ना लिखना चाहता था। किताब भी आई 2010, बेस्ट सेलर बनी 11 हफ्ते में। ये तो प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि मेरे जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने के बाद 3 तलाक पर मेरे खत पर ही मुझे बुलाया, मतलब मैंने खत लिखा, उसके बाद उन्होंने बुलाया, बातचीत की और वो कानून बना। तो मैं धन्यवाद करने गया। अब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ये जिम्मेदारी लेनी होगी। तो मैंने कहा कि मैं आपको मना नहीं कर सकता। मेरे अंदर एहसानमंदी, कृतज्ञता का भाव है। देखो, आप मेरी जगह होके देखो। मेरा तो पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पे लग गया। तो 1986 में इस्तीफा देने के बाद तो ये काम ऐसे होते हैं जो समाज सुधार के काम होते हैं। ये बिरले ही ऐसा होता है कि इनका जो काम, जो आपने एक कोई इनिशिएटिव लिया, आपने कुछ शुरुआत करी किसी समाज सुधार के काम के लिए, वो आदमी अपने जीवन में उसे कामयाब होते हुए देख ले, ऐसा बिरले होता है। आमतौर से ये होता है कि मरने के बाद लोग याद करते हैं फलां ने ये आवाज़ उठाई थी फलां। तो मैं प्रधानमंत्री का एहसान इसलिए मानता हूँ कि उनकी वजह से मैंने ये चीज़, जिस पर मैंने इस्तीफा दिया था, जिस पर मैं लगातार लिखता और बोलता रहा, उनकी वजह से वो चीज़ फलीभूत होते हुए मैंने अपने जीवन में देखा। क्या राजदूत बनाया जा सकता है आपको? अब ये सब मैं भगवान कृष्ण ने कहा है वर्तमान में जियो, ये सब कभी सोचना नहीं चाहिए।